कैमरा का है बस बस इधर आप उधर बैठ जाओ। पंखा चल रहा है, पंखा चल रहा है, पंखा चल रहा है। वो बंद कर दो यार, बंद कर दो। दो क्यों बंद कर दिया? ये चला दिया तो ये दो मत चलाओ क्यों भी। तो बंद कर दो। कोई पीछे का। हेलो। हेलो। अरे गोविंद भाई। हाँ भाई, आवाज आ नमस्कार। रही है? आप वीडियो पे नहीं दिख रहे। आवाज तो आ रही है। वीडियो ऑन करिए अरे भाई। खोलता हूँ। आपका वीडियो बंद है। जी जी जी। अमिताभ जी, रिकॉर्ड कहाँ से ऑन होगा? पूरा रिकॉर्ड हो रहा है। पूरा चलिए। मैं सर्वप्रथम गोविंद भाई का स्वागत करता हूं। और बहुत क्योंकि हम लोगों के प्रोडक्शंस और ये सारी चीजें थी, इस कारण से बीच में क्लास बहुत गैप होता चला गया, लेकिन इनके पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और ये जी भाई। प्रतिदिन सभी बच्चे, इनका एक टास्क भी दे दिया है। इनको एक प्रोजेक्ट में सबमिट भी करना पड़ेगा। और अभी जब जी तक आप जितने दिन ऑनलाइन चाहें, इनको थ्योरी वर्क, लाइट से रिलेटेड सारे कंसेप्ट ये सब बताते जाइए। और जब आपका ग्वालियर आगमन होगा तो 3-4 दिन आप इनको प्रैक्टिकल करवा दीजिएगा। हाँ, और उसी के बाद मुझे, मैं प्रैक्टिकल आज भी दिखाऊंगा बहुत सारी चीज। हाँ, और मेरा आग्रह ये भी है कि इनका मूल्यांकन भी आप ही करवाएंगे, आपके प्रोजेक्ट के माध्यम से ही करेंगे। तो मैं बहुत ज्यादा विलंब नहीं लूंगा। ठीक है। और एक बार जी। जोरदार तालियों से आपका अरे नहीं नहीं, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु भाई। ऑनलाइन प्रोजेक्टर स्क्रीन पे आपकी क्लास चल रही है। ये लोग साइड में उस तरफ देखेंगे क्योंकि वहां पे प्रोजेक्टर स्क्रीन है। और बीच बीच में अच्छा। आपसे यहाँ पे भी कनेक्ट रहेंगे। तो जो बच्चे, हमने ऑनलाइन इसलिए नहीं दिया कि घर पे लापरवाही ना हो। जो बच्चे आएंगे उन्हीं की अटेंडेंस लगेगी, जी जी बाकी जी। हम एब्सेंट मानेंगे। है ना सर? ठीक है। ठीक है दादा, प्लीज शुरू कीजिए। थैंक यू भाई, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, हम मैं जो बात कर रहा हूँ अगर सुनाई ना पड़े तो आप मुझसे बोल सकते हैं कि सुनाई नहीं पड़ रहा है। ठीक है। तो मुझे लगता है कि पहले हम लोग आप लोग बोलेंगे तो कुछ मुझे सुनाई पड़ेगा क्या? हाँ सर, आवाज आ रही है हमारी? ठीक है। आ रही। तो मुझे लगता है यहां से शुरू करते हैं कि लाइट जो है दो तरह की होती है। ठीक है। एक होती है जेनरिक और एक होती है एडवांस। लिख लीजिए, जेनरिक लाइट होती है, एडवांस लाइट होती है। लिख ले तो मुझे बता दें कि लिख लिया सबने। एडवांस। ठीक है। अब जनरल जेनरिक लाइट और लाइट एडवांस लाइट लाइट। और एडवांस लाइट। हाँ, जेनरिक एडवांस के क्वालिटीज क्या हैं वो समझ लें। कि जो जेनरिक लाइट है, वो जो लाइट है, जितनी भी लाइट डिमर से चलती है, अलग से उसमें डिमर लगाना पड़ता है। डिमर क्या होता है बताता हूँ। डिमर होता है जिससे लाइट की इंटेंसिटी कम ज्यादा की जाती है। जिससे लाइट की। ठीक है। ठीक है। डिमर एक डिवाइस है जिससे लाइट लाइट को अगर हम डायरेक्ट लगाएं, बल्ब लगाएं या पीसी लगाएं, जो भी लगाएं, वो जब तक डिमर नहीं होगा तब तक लाइट की इंटेंसिटी कम करना बहुत मुश्किल है। ठीक है। तो लाइट की इंटेंसिटी कम करने के लिए डीमर की जरूरत होती है। डीमर शुरू में जो है ना, एक वाटर डीमर होता था, एक स्लाइडर डीमर होता था, एक ऑटो डीमर होता था, फिर कंप्यूटराइज होने लगा, फिर अब डिजिटल्स आ गए हैं। ठीक है। तो डीमर लगातार आते रहे। पहले क्या होता था, कंसोल और डीमर अलग नहीं होते थे, कंसोल डीमर साथ में होता था, है ना। एक मिनट, यस सर। आपने देखा होगा, ऑटो डीमर होता है, गोल गोल ऐसे घुमा के करते थे। एक स्लाइडर डीमर होता था जो ऐसे खसका के करते थे। और एक वाटर डिमर होता था, पानी में डाल के होता था। बहुत समय तक शुरू में वाटर डिमर चला है। अब इलेक्ट्रॉनिक मतलब कंप्यूटराइज डिमर है सारे। किसी को कुछ समझ में ना आए तो मुझसे बार बार पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक है। तो अभी जो डिमर आए हैं,
और कंसोल हैं। डिमर और कंसोल अलग अलग काम करते हैं। कंसोल में बहुत सारे चीजें होती हैं जो प्रोग्रामिंग करने के काम आती हैं। पहले डिमर होता था, उसमें प्रोग्राम करना बहुत मुश्किल होता था, आप मैनुअली ऑपरेट करते थे सारा कुछ। तो मैनुअली ऑपरेट होती थी ये सारी लाइट, पहले शुरू में डिमर के साथ ही लग के मैनुअली ऑपरेट होती थी कि मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिमर यूज किया और 10 लाइट लगाई, तो मैनुअली ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है। तो जो मैनुअली ऑपरेट होते थे उन सारी लाइटों को जेनरिक लाइट बोलते हैं। फीचर्स नहीं होते थे, मैनुअली ऑपरेट होते थे, उसके लिए डिमर चाहिए ही चाहिए होता था। जेनरिक लाइट में क्या क्या, लाइट लिख लीजिए। पीसी है, क्या बोले? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। जेनरिक लाइट कौन कौन सी होती है मैं दिखाता हूं आपको, ठीक है, वो लिख लीजिए। ठीक है। जेनरिक लाइट जैसे होती है पीसी, पार, प्रोफाइल। पीसी, पार, प्रोफाइल, लिख लिया? पीसी, पार, प्रोफाइल लिख लिया? पीसी, पार, फ्रेस्नल। हाँ, फ्रेस्नल, है ना। हाइलोजन लाइट होती है। हेलो। जी सर। हाइलोजन, जो वाटर इफेक्ट होता है, फायर इफेक्ट है, मिरर बल होता है, ये सब, मिरर बॉल है, फायर क्लाउड है, ये सारे जेनरिक लाइट में आते हैं। वाटर इफेक्ट और आगे क्या बता ठीक रहे है। क्लाउड इफेक्ट सर, वाटर इफेक्ट, क्लाउड। आवाज आ रही ये है? आपने लिख लिया? जी जी। हाँ, आवाज आ रही है, ये लिख लिया? पीसी, सर, पार, पार प्रोफाइल, पार फ्रिजनल। प्रोफाइल, फ्रेस्नेल, हेलोजन, ठीक है वाटर इफेक्ट, क्लाउड इफेक्ट। है ना। ये सारा लाइट आपकी होती है। एडवांस, एडवांस, एडवांस मतलब अभी आधुनिक लाइट जो है, एडवांस लाइट जो है, जितनी भी आप मूविंग लाइट देखते हो और जितनी भी एलईडी लाइट देखते हो आप, वो सारी एडवांस लाइट है। मतलब दो तरह की लाइट बताई ना, एक होती है जेनरिक और एक होती है एडवांस या इंटेलिजेंट एडवांस। लाइट। ठीक है। यस सर। तो जो जेनरिक लाइट है उसमें डीमर का उपयोग होता था, उसमें अलग से डीमर लगाना पड़ता है तब वो वर्क करती है ना। और जेनरिक लाइट में फिल्टर पेपर भी लगाना पड़ेगा आपको। हाँ। फिल्टर पेपर में कलर पेपर, यस सर, कलर ठीक पे। है, वो लगाना पड़ेगा। कलर जिलेटिन सर है। हेलो। सर हैंग हुआ था, अभी अभी हैंग हुआ था आपकी तरफ से। हाँ, हैंग हो गया था, कोई बात नहीं। यस सर। तो मतलब जो जेनरिक लाइट्स हैं उसमें आपको हर चीज मैनुअली करना पड़ता है। ओके। अगर उसको एक दिशा से दूसरी दिशा में घुमाना भी है तो सीधा आपको उसको हैंडल करना पड़ेगा मैन हम्म। जेनरिक लाइट को। लेकिन एडवांस लाइट हैंग हो गया फिर से शायद। हाँ हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही है सर आपकी। जी। ठीक है। तो जो एडवांस लाइट है उसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं। मतलब उसमें ऑलरेडी कलर्स दिए होते हैं, आरजीबी डब्ल्यू होता है। आरजीबी डब्ल्यू मतलब होता है रेड, ब्लू, ग्रीन और व्हाइट। इसके अलावा उसमें और भी फीचर्स होते हैं, जैसे कि आप कह सकते हो कि उसमें कलर बदला जा सकता है, उसमें स्ट्रोब होता हाँ, है ना, उसमें स्पीड होती है ना, उसमें स्टेंसिल होता गोगो है। होता है, वो होता है स्टेंसिल। उसमें गोगो होता है। ठीक है। उसमें आप आयरिश होते हैं। हम्म। मतलब उसमें बहुत सारे, हर और हर लाइट के अपने अपने फीचर्स होते हैं। टिल्ट पैन कर सकते हो आप उसको, तो आप उसको घुमा सकते हो। तो जेनरिक जेनरिक लाइट में ये सारे गुण नहीं होते, नहीं होता। एडवांस लाइट में ये सारे गुण होते हैं। होते हैं। ठीक है। ठीक है सर। तो अभी दो दो बात तो क्लियर हो गई ना, जेनरिक लाइट कौन सी, एडवांस लाइट कौन है, ये समझ में आया या नहीं? यस सर। हाँ। यस सर। यस अभी सर। सर तो नहीं नहीं, सर तो सब हिला देंगे, लेकिन
एक्चुअल सबको पता होना चाहिए, मैं पूछूंगा भी, ऐसा नहीं कि मतलब यहाँ पे मैं छोड़ दूंगा कि मतलब, है ना, कि क्या क्या होता है। यस सर। जेनरिक लाइट के साथ किस एक डिवाइस की जरूरत पड़ती है जिसके बगैर वो लाइट चल नहीं सकती? डिमर। डिमर, वेरी गुड, डिमर की जरूरत पड़ेगी। यस सर। एडवांस लाइट में डिमर की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? हाँ सर, डिमर और कंसोल दोनों की पड़ेगी। नहीं पड़ेगी डिमर की, क्योंकि एडवांस लाइट में डिमर ऑलरेडी उस लाइट में होता है। इनबिल्ट होता है, ओके, इनबिल्ट होता है, ठीक है। तो एडवांस लाइट में डिमर आपका इनबिल्ट होता है। इनबिल्ट कंसोल में, ठीक है। कंसोल में नहीं, लाइट में, एडवांस लाइट में ऑलरेडी डिमर इनबिल्ट होता है। ओके सर। लेकिन जो जेनरिक लाइट है, अगर उसको चलाना है तो हाँ। उसके लिए डिमर की जरूरत होती है। होगी। अच्छा, डिमर की जरूरत होती है तो एडवांस लाइट, जेनरिक लाइट को, दोनों तारों को डिमर में लगाएंगे तो उसको बिजली कहां से मिलेगी? सर एक बार और पूछेंगे। मतलब मानिए आपको मैंने एक पीसी लाइट दे दी, ठीक है, आपने डिमर में लगा दिया, तो डिमर में बिजली होगी या लाइट में बिजली होगी? लाइट जलेगी कैसे? तो मेन सप्लाई से। मेन सप्लाई किसमें लगा होगा, लाइट में या डिमर में? सर डिमर में, डिमर में। क्यों? सर सप्लाई वहीं से मतलब ऑपरेट किया जाएगा। ठीक है, मतलब डिमर में सप्लाई जाएगी और जी। वो लाइट आके डिमर में जुड़ेगी, जी सर, और मेन वहां सप्लाई से और वो कब लाइट के ज्यादा बीच में हो। डिमर रहेगा, मेन सप्लाई और लाइट के बीच में डिमर रहेगा। बिल्कुल ठीक। अब एडवांस लाइट में क्या होगा? वहां तो ऑलरेडी डिमर है। डायरेक्ट सप्लाई लाइट में होती है सर। हाँ, एडवांस लाइट में एलईडी वगैरह में तो डायरेक्ट सप्लाई लाइट में ही होती है, प्लग उसका लाइट का डायरेक्ट उसमें होता है, लाइट में लगा। तो अब उसमें ऑलरेडी वहां दे दिया, डिमर उसमें लगा, तो उसको तो ऑलरेडी वहीं से काम करनी चाहिए। वही सर, हाँ। तो उसको काम कराने के लिए क्या चाहिए होगा? क्या चाहिए होगा सर? मतलब लाइट को ऑन करने के लिए, ऑन कैसे होगी जो आपकी एडवांस लाइट है, वो ऑन कैसे होगी? वहां तो आपने जेनरिक लाइट को ऑन कर लिया डिमर में लगा हाँ। के और मेन करंट देके, क्लियर। तो एडवांस लाइट को कैसे ऑन करेंगे? तो डीएमएक्स कंसोल से, एडेप्टर के थ्रू उसके ऊपर पावर सप्लाई आएगा, उसके बाद में डीएमएक्स कंसोल से आगे की लाइट ऑपरेट की जाएगी, जो जनरली डीएमएक्स 512 बिल्कुल होता है या सही, फिर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये पीछे के लोगों को समझ में आ रहा है कि पीछे के लोग ऐसे बैठे हुए ऐसे? थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, पूरा पूरा नहीं आ रहा। नहीं आ रहा मतलब भाई देखो, अगर नहीं आ रहा समझ में तो पूछ लो, क्योंकि ये जिनको आता है उनको तो आ ही रहा है ना? जिनको आ रहा है उनको तो आ ही रहा है, जिनको नहीं आ रहा है वो प्लीज पूछ ले, यस सर। क्योंकि बाद में वो कंफ्यूजन बना रहेगा फिर हमेशा के लिए, सर जो आप ये है ना? जो बात मतलब जो आप तो बात कर रहे हो, हेलो, हाँ, सर बोलिए जो आप बोलिए। बात कर रहे हैं ना वो हम मुझे समझ नहीं हाँ आ जी, रहा है। सुनो। जो डिमर और कंसोल की बात कर रहे हैं ये चीज मुझे समझ अच्छा नहीं ठीक, आई। रुकिए एक मिनट, एक मिनट, मुझे थोड़ा सा मूव करने दीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ, तब आपको शायद समझ में आए। एक सेकेंड। मैं आपको दिखाता हूँ, रुकिए। जी जी सर। मौर्य जी, अरे बंद करके चले गए। मैंने उनको बोला था कि रहे, एक्चुअली बंद करके चले गए हैं। बंद कर देना था। किसी, है ना, नहीं मैं उसको दिखाता तो ज्यादा समझ में आ जाता, है ना? ठीक है, चलो कल दिखाऊंगा, कल जी दिखा के ही बताऊंगा, है ना? आज आप लिख लो। तो मैं इतनी सी बात कर रहा हूँ, देखिए आपको एक बात समझ में आए कि लाइट जो हम यूज करते हैं वो दो तरह की होती है, इतना क्लियर हाँ हो गया? हाँ सर ये समझ आ गई। तो कौन कौन सी? जनरल और एडवांस। जनरल नहीं होता, जनरल, जेनरिक और एडवांस। ठीक है। जेनरिक लाइट कौन कौन सी होती है? जनरेट लाइट कौन कौन सी बताओ, सब बताओ। ये लिखा जेनरिक लाइट कौन कौन सी है थी बता? सॉरी, हाँ, बता, जोर से बता। पार, हेलोजन, हाँ, वाटर इफेक्ट और क्लाउड हाँ, इफेक्ट। हाँ, पीसी प्रोफाइल, पीसी प्रोफाइल फ्रिजनल, ठीक है।
पीसी प्रोफाइल मूविंग 5 लाइट और मूविंग लाइट कौन सी होती है? एडवांस। एडवांस। मतलब एडवांस लाइट, सारी जो मूव करती है लाइट वो एडवांस लाइट है, ठीक है। एलईडी और मूविंग हेड्स जो भी रहते, मूविंग हेड जो रहते, शार्पी जो कहते हैं कई बार। सब ये सारी एडवांस लाइट है। जी। एडवांस लाइट और जेनरिक लाइट में अंतर क्या है? मैनुअली ऑपरेट होता है जेनरिक, और ये क्या कहते हैं, एडवांस। एडवांस। डिमर की जरूरत उसमें नहीं होती है, इनबिल्ट होता है डिमर। नहीं, ऐसा नहीं बोलोगे। डिमर डिमर इनबिल्ट, डिमर तो चाहिए लाइट को, अगर इनबिल्ट इंटेंसिटी होता कम है, करनी ज्यादा इनबिल्ट होता है है। एडवांस में। हाँ, ये नहीं कह एडवांस सकते में आपकी डिमर नहीं और होती। कंसोल की जरूरत नहीं होती, आपने बताया। अरे नहीं बाबा, मैंने ये बताया हाँ। कि जेनरिक लाइट में देखो डिमर कब चाहिए। डिमर का फंडा समझ लें आप लोग। डिमर मतलब ये है कि लाइट की इंटेंसिटी कम ज्यादा जब भी होगी तो डिमर है। जिस भी लाइट की इंटेंसिटी कम ज्यादा हो रही है उसमें डिमर होगा ही होगा, ठीक है। तो अगर एडवांस लाइट की इंटेंसिटी कम ज्यादा होती है तो उसमें डिमर है तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, हाँ। ठीक है। तो एडवांस में बहुत सारी चीजें इनबिल्ड कर दी गई हैं जो कि जेनरिक में मैनुअली करनी पड़ती थी। जो जैसे एक्सटर्नली ऐड की जाती थी आप पहले। हाँ, जैसे प्रोफाइल है, ठीक है। प्रोफाइल में शटर होता है, गोबो लगा सकते हो आप, फोकस डिफोकस कर सकते हो, जी। है ना। या पीसी को छोटा बड़ा कर सकते हो आप, फ्रिजनल को पूरा शार्प भी कर सकते हो, हार्ड भी कर सकते हो, सॉफ्ट भी कर सकते हो। तो इन सारे फीचर्स को मिला के एक लाइट बना दी गई, जी। वो सारी एडवांस लाइट है। हाँ। मतलब जो अलग अलग लाइटों में आपको फीचर्स मिलते थे उन सारे फीचर्स को एक में कन्वर्ट कर दिया, तो इट्स कॉल्ड मूविंग लाइट। यस सर। उसका वॉट भी कम हो गया। हाँ। जो आपकी फ्रिजनल पार और ये थे, ये 1000 वॉट के होते थे, हाँ। ये 575 वॉट के होते हैं। कितने सर, कितने? 250 वॉट, 575, ओके। 75, 575, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मूविंग लाइट्स डिफरेंट डिफरेंट वॉट की होती हैं। लेकिन वो जो हम जेनरिक लाइट यूज करते थे 1000 वॉट की, उससे कम होती हैं। हाँ। क्लियर हाँ सर। यस सर। है ना। जेनरिक लाइट और एडवांस लाइट दो तरह की लाइट होती हैं। बार बार रिपीट करो, जेनरिक और एडवांस। एडवांस वो जो सारे मूविंग लाइट्स हैं, एलईडी लाइट्स हैं, सारे एडवांस में आते हैं, है ना। जिसमें जो जेनरिक लाइट के सारे फीचर्स थे एक लाइट में डालने की कोशिश की गई। जेनरिक लाइट में फिल्टर पेपर लगाने पड़ते थे। हाँ। फिल्टर पेपर दिखाता हूँ, रुकिए। हाँ। तो जिलेटिन की जो कहते हैं, कलर्ड जिलेटिन जिन्हें। तो मैम वो कौन सा बेहतर ये देखिए, होगा? ये देखिए यस सर। फिल्टर पेपर है, ठीक है। ये अलग अलग कलर के आपको मिलते हैं मार्केट में, जो आपको चाहिए। यस सर। इसमें दो कंपनियों का नाम है, एक है ली और एक है रॉस्को, LEE, कॉल ली। और एक आती है रॉस्को की कंपनी। अच्छा, और ये एक सेलोमॉइड होता है, एक सेलोफिन होता है, ठीक है। एक मिनट सर, ये एक फिल्टर एक पेपर, एक मिनट सर। ना ना ना, बता रहा हूँ बता रहा हूँ बता रहा हूँ बता रहा हूँ मिनट बता रहा हूँ। ये जो सारे मोटे वाले हैं, ये जो सारे मोटे वाले फिल्टर पेपर देख रहे हो ना, ये सेलोमॉइड होते हैं। और जो पन्नी जैसे पेपर भी आपने देखे होंगे, बिल्कुल पन्नी जैसे, जो मिठाई के डिब्बे के रेपर में पैक होकर पन्नी आती है कलरफुल। हेलो, हाँ सर, यस हाँ सर। आवाज आ रही है। हेलो, यस सर। है ना। तो वो उस तरह के भी पेपर आते हैं।
सेलोफिन होते हैं। तो क्या कहेंगे, नाम फिर से ठीक बताएंगे? है, स्टेनो, ये सेलोमॉइड, चलो मोड, CELOMOID। ये मोटे वाले। और एक होता है सेलोफिन, ये मोटे वाले सेलोमॉइड होते हैं। एक सेलोफिन भी होता है, तो हमारे पास सेलोफिन है तो। कलर ही है ना हाँ, ये कलर देखिए, के पेपर रहते ये हैं। ये, यस ये सर, देख रहे हैं, ये वाला पेपर, बहुत पतले ये रहते पेपर हैं देख सर रहे ये। हैं, सेलोफिन है, ये सेलोफिन है पतले वाले। इन दोनों में देखिए अंतर है, हाँ देख सर। रहे हैं, हाँ ये मोटे वाले। हाँ, वो ये शीट होती, ली शीट और होती है रॉस्को, जनरली सर। हाँ, ये ली और रॉस्को कंपनी के होते हैं ये। ठीक है, और ये सेलोफिन होता है, सेलोफिन। सेलोफिन। ये दो चीज समझ में आ गई। हाँ सर। अच्छा, ये गोबोज होते हैं, ये देखो, यस सर। है ना, ये एडवांस में प्रोफाइल में पहले लगते हैं। एडवांस में पहले से हाँ सेट होते हैं। हाँ, लेकिन ये जेनरिक में लगाने पड़ते हैं, बनवाने पड़ते हैं। अच्छा। ठीक है, मतलब प्रोफाइल में गोबो लगाए जाते हैं, हाँ। गोबो उसमें बोलते शटर हैं। होता है। गो गोबो। GOBO। OBO गोबो, गो बिफोर ऑब्जेक्ट है सर। ना। हाँ, गो बिफोर ऑब्जेक्ट। गो बिफोर ऑब्जेक्ट, मे बी, सर, आई डोंट नो, नो सर, मैं भी जितना खोजूंगा इसको। हाँ, सर मैंने जो पढ़ा था तो थोड़ा सा ये पता पड़ा सर, याद रह गया है सर। नहीं शायद अच्छी बात है, मतलब अच्छी सर, बात सर है शायद इसको। सर सर। मुझे ये इस तरह के बहुत सारे गोबोस बनवाने पड़ते हैं, आपको जैसा चाहिए प्रोफाइल में लगाने के लिए। तो ये जो जेनरिक लाइट है, उसमें ये सारी चीजें बना के लगवानी पड़ती हैं जैसे आपको चाहती हैं। एडवांस लाइट में भी बनवानी पड़ती है, लेकिन एडवांस लाइट में उन्होंने कुछ फीचर्स दे दिए, कुछ क्वालिटी। तरह के गोबो लगा दिए। हाँ, लगा दिया। लेकिन अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो एक्स्ट्रा बनवा के भी लगाया जाता है उसमें भी, हाँ। है ना। ऐसा नहीं है कि उसके अलावा वो लग नहीं सकता जी, आप कुछ एक्स्ट्रा बना के लगा भी सकते हैं। तो एडवांस लाइट मतलब जैसे अब फ्रिजनल का काम क्या है। अब एक एक लाइन से बात कर लेते हैं कि मान लीजिए आप पीसी लिखिए, पीसी पीसी को कल खोल के देखेंगे, समझेंगे कि ऐसा होता है क्या होता है, वो कल देखेंगे। अभी आप ये लिखिए कि पीसी किस तरह की लाइट होती है, पीसी के काम क्या है, यस सर। पीसी के क्या काम है। आप लोगों ने यूज किया कभी पीसी। उसमें एक तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है। प्लेनो यस सर। कॉन्वेक्स मतलब क्या हुआ, सर उसका लेंस आगे प्लेनो पीछे करके। कॉन्वेक्स का मतलब क्या हुआ। सर कॉन्वेक्स हाँ लेंस बताइए होता बताइए है। बताइए, ठीक है। सर लाइट लाइट में कॉन्वेक्स लेंस होता है, और उस लेंस के ऑपरेट करके, मूव करके, या कई बार बल्ब को मूव करके, जो लाइट का सर्कल है, स्पॉट का सर्कल कह सकते हैं, वो कम ज्यादा किया जा सकता है, और कई बार उसकी शार्पनेस भी बढ़ जाती है उससे। शार्पनेस तो नहीं बढ़ती, हाँ थोड़ा सा जो छोटा सा करने शार्पनेस बढ़ सकती है, इसीलिए इसको कहते हैं हार्ड लाइट। यस सही सर। कह रहे हैं आप, यस। सही कह रहे हैं। मतलब उसकी शार्पनेस भी सर, बढ़ जाती है, छोटा बड़ा भी होता है। यस सर। हाँ, सर हमने पीसी यूज नहीं किया तो हमें पता नहीं है। अरे कल मैं आपको पीसी दिखा दूंगा, हमारे यहाँ है। यस सर। ठीक है, मैं आपको दिखा दूंगा कैसे जल के दिखती है। ये मैं है। आपको, नहीं नहीं अच्छी बात है, आप बोलिए बोलिए। सर उनको ध्यान नहीं आ रहा एग्जैक्टली कौन से ये यूज काम किया हुआ है उन्होंने, कई सारे इस पे, पर अभी ध्यान नहीं आ कोई रहा है बात कहाँ पे। नहीं, कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कल मैं दिखा दूंगा, यूज करके भी दिखा दूंगा, जला के भी दिखवा दूंगा। क्योंकि बीने में तो हमारे पास है ना, तो मैं दिखा सकता हूँ आपको। तो मैं कल आपको ये जो लाइट बता रहा हूँ वो दिखा भी दूंगा, जला के कि कैसे दिखती है, क्या होता है, क्या क्या चीजें क्या है, वो भी दिखा दूंगा। कि एक आइडिया तो हो ना कि आप कहीं वो लाइट देखे हैं, तो आपको पता चले कि ये पीसी की क्वालिटी ये है, फ्रिजनल की ये है, प्रोफाइल ये। कल वो हम दिखा दूं, लेकिन कल दिखाऊंगा, एक एक लाइट दिखाऊंगा, एक एक लाइट पे बात करेंगे, ठीक है। आज उसको मोटे मोटे तौर पे समझ लेते हैं। जैसे उन्होंने भैया ने बोला, ठीक बोला, कि जो पीसी है उसके उसमें एक बल्ब होता है जिसको आगे पीछे करने से लाइट छोटी बड़ी भी होती है, और उसके एजेस भी
स्ट्रांग होते हैं, इसीलिए उसमें एजेस बनते हैं, इसलिए उस लाइट को हम हार्ड लाइट बोलते हैं। क्लियर? पीसी को हार्ड लाइट बोलते हैं क्योंकि वो, और दूसरी बात, पीसी स्पॉट बनाने के काम आती है। स्पॉट बनाने के काम, स्पॉट लाइट भी बोलते हैं पीसी को, है ना। कहीं पे अगर आपको स्पॉट चाहिए तो पीसी का हम उपयोग करते हैं जेनरिक लाइट में। ठीक है। पीसी में कलर पेपर लगा सकते हैं, अलग से लगाना पड़ेगा। ऐसे कलर पेपर लेके आपको अगर कलर पेपर लगाने हैं तो ऐसे अलग से लगाना पड़ेगा। सेलोफिन लगाना है तो सेलोफिन लगाया जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज हाँ, पूछ रहे थे पी या बी, हेलो, प्लेनो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस होता है। प्लेन, 10th में हम लोगों ने पढ़ा ना, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। लाइट ऐसे सीधा जाती है, उसका ऐसे कटती है, फिर जाके सर्कल बनाती है। हाँ, तो प्लेनो कॉन्वेक्स की ये क्वालिटीज होती है ना। एक ग्रुप बना दीजिएगा तो उसमें मैं बहुत सारी चीज शेयर भी कर दूंगा कि कैसे कैसे रेस जाती है, कैसे कैसे काम करती है, कैसे प्लेनो कॉन्वेक्स, है ना। वो भी आज मैं वो भी शेयर कर दूंगा कि जब कल बात करें तो एक आइडिया सबके पास हो किस चीज को क्या बोलते हैं और कैसे काम करता है। ठीक है। तो इसी में एक चीज हमने बात की, एक स्पॉट बनाने के काम आती है, उसको छोटा बड़ा किया जा सकता है, उसके सर्कल को, है ना। और ये हार्ड लाइट होती है। इतनी बात क्लियर हो गई? पीछे किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ ले प्लीज। किसी को भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज पूछ लो। हंसो मत बाद में फिर, है ना। मतलब उसका कोई मतलब नहीं हुआ अगर मैं किसी वही बोल रहा है स्पॉटलाइट जो हर इंसान के लिए अलग अलग कोई spotlight होती मतलब एक एक लाइट के बारे में, पहले हमने बात की पीसी के बारे में। ठीक है। पीसी हार्ड हार्ड लाइट होती है और स्पॉटलाइट होती है। यूज कर सकते हैं, होती नहीं है वो। अच्छा, स्पॉटलाइट यूज कर सकते हैं। पीसी को छोटा बड़ा किया जा सकता है। क्लियर? जी। हाँ, स्पॉट गोविंद भाई आवाज आ रही है? जी आ रही भाई, जी आ हाँ, रही। ये ब्रदर, ये 45 मिनट तक चलेगी मीटिंग। अगर डिस्कनेक्ट होती है तो हम ठीक दोबारा है, एक बार कनेक्ट हो जाएगी इसी पे, है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक चल रहा है ना, रिकॉर्डिंग हो रही है आपकी आपकी हो रही है, ठीक है। तो हम लोगों ने बात की थी पीसी के बारे में। ठीक है। जी प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है उसमें, जी स्पॉट लाइट कहलाती है, हार्ड लाइट कहलाती है। उसका फोकस हार्ड होता है, इसलिए उसको हार्ड लाइट कैसे कहते हैं। क्लियर ये बात यस सर, सबको? यस सर। ठीक है। दूसरी लाइट फ्रेजनल होती है। फ्रेजनल लाइट ज्यादातर पहले पिछले समय में फिल्मों में यूज होती थी। हाँ सर। क्यों? क्योंकि वो सॉफ्ट लाइट होती थी। जो फ्रेजनल का लेंस होता है, राउंड 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 होता है, बहुत सारे राउंड होते हैं। छोटे छोटे बने रहते हैं जी। हाँ, छोटे छोटे बहुत सारे राउंड होते हैं। वो तो उस हार्डनेस को राउंड की कम कर वजह से देती है। हाँ, आज लाइट के हार्डनेस को कम कर देती है। कैसे, ये बताओ कैसे? अब ये तो सर, क्या सर क्या पूछ रहे हो, लाइट कैसे? जो फ्रेजनल लाइट है उसको जी सॉफ्ट लाइट बोलते हैं। जी इन्होंने सही बोला कि उसके हार्डनेस को कम करती है लाइट बिकॉज ऑफ लेंस, जी लेकिन वो हार्डनेस को कैसे कम करती है? सर, उसका रिफ्लेक्शन अंदर ही होता होगा शायद, उसकी वजह से, सर्कल की नहीं, वजह से। उसमें होता ये है, ऐसे मानिए, ऐसे ऐसे ये लेंस है, ठीक है। जो हाँ लेंस में चीजें बनी होती हैं वो ऐसे होता है कुछ, हाँ हाँ ऐसे, मतलब इसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे, जो खाना बना होता है वो ऐसे कुछ बना होता है। तो लाइट निकलती है, रिफ्लेक्ट करती है, निकलती है, रिफ्लेक्ट करती है, इतने सारे
रिफ्लेक्ट करती है, जिससे वो रिफ्लेक्ट होकर सॉफ्ट हो जाती है तो गोल गोल रिंग की वजह से। और वो रिंग उभरे हुए होते हैं, हाँ, ऐसे उभरे हुए होते हैं। सर कांच के पूरे बने होते हैं, हम उसको फील कर सकते हैं हाथ लगा के, और जो लाइट आते जाती है राइट। वो डिस्टॉर्ट होते जाती है सर, पूरी टूटते जाती है। इसकी वजह से सर वो जो कहते हैं हम कि भाई दरदरा सा होता है, कि कोई चीज बहुत स्मूथ ना होकर दरदरी सी हो जाती है, और वो एक जैसे फैल जाती है सर सब तरफ, अगर बटे राइट, हुए। तो इसकी वजह से वो सॉफ्ट लाइट कहलाती है। जी और इसको भी छोटा बड़ा किया जा सकता है, जी। ठीक है। लेकिन छोटा बड़ा करने पे इसमें राउंड नहीं बनता, शार्प एज नहीं बनते, ठीक है अच्छा, इसके भी मौर्य शार्प जी। नहीं बनते, नहीं बनता। अरे मौर्य जी को बुला लीजिए। सर एक बार रिपीट कर देंगे। हाँ कर रहा हूँ, मौर्य जी को बुला दीजिए प्लीज। बुला दीजिएगा, मुझे बता दीजिएगा। हाँ, मैं ये कह रहा था, जो हमारी फ्रिजनल लाइट है उसको कहते हैं सॉफ्ट लाइट, और उसमें भी उसको छोटा बड़ा किया जा सकता है, आगे पीछे नॉब करने से छोटी बड़ी होती है। लेकिन ये हार्ड लाइट नहीं, ये सॉफ्ट लाइट कहलाती है। तो पीसी फ्रिजनल में अंतर की बात करें, तो अब आप बता सकते हो कि क्या अंतर होता है? यस पीछे सर। वाले कोई बता दें हमें, आप दोनों ने पीछे वाले बताएं। भैया पीछे वाले कोई बताएं तो पीसी और फ्रिजनल में अंतर क्या होता है? लाउड बोलो। सर पीसी से स्पॉट पीसी स्पॉट बनाने के काम में आती है। और और फ्रिजनल से आवाज मेरे तक नहीं आ रही है। लाउड बोलो ना, कोई बात नहीं। लाउड बोलो, क्या नाम है, पीछे क्या बनाते हो? और जो पीसी है वो स्पॉट बनाने के काम में आती है। राइट, बिल्कुल सही। और और फ्रिजनल? सर फ्रेशनल में और फ्रेशनर क्या करते हो? भाई पीसी में स्पॉट बना दे, फ्रिजनल क्या करती है? फ्रेशनल जो उसका जो हार्ड जो लाइट होती है उसको शायद सॉफ्ट करती है तो कम। हाँ, मतलब वो स्पॉट बनाने के काम नहीं आती, वो स्पॉट हाँ नहीं बनाएगी, है ना। वो एरिया कम ज्यादा कर देगी, लेकिन स्पॉट नहीं बनाएगी। छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन उसके एजेस हार्ड नहीं होते, सॉफ्ट होते हैं, जैसे सनलाइट होती है। सनलाइट को आप कभी हार्ड नहीं देखोगे बहुत ज्यादा, मतलब दिन के समय सॉफ्ट होगी, बीच में हार्ड होगी, फिर शाम को सॉफ्ट हो जाएगी, ऐसा कुछ होता है। और ये सारी जो लाइटें बनी है वो सन को ही मान के बनी है, मतलब सन से इंस्पायर होकर बनी है सारी कुछ, सन को देखते हुए। क्लियर ये बात? तो आगे ये बढ़े क्या? फ्रेशनल फ्रेशनल एफओएच के जैसे यूज हो सकता है। देखो, यूज होने के बाद अभी बाद में करते हैं, क्वेश्चन लिख लो कि हाँ कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। किसी भी लाइट को कहीं भी यूज कर सकते हैं, कोई नियम हाँ नहीं है। हाँ, ये तो है। आप एवरेज पे लगाओ, हाँ हाँ बाहर पे लगाओ, बैक लाइट बनाओ, साइड लाइट बनाओ, फुट लाइट बनाओ, बैक फुट बनाओ, वो डिपेंड करता है आपके प्ले के ऊपर। किसी हाँ भी लाइट हाँ। को कहीं भी यूज कर सकते हैं। आप उसके फीचर्स को जानते हैं, क्वालिटी को जानते हैं, तो आपके नाटक में उसकी क्या डिमांड है वो आप डिसाइड करते हो। ठीक है। क्लियर? हाँ, अब ये बताओ, जो पार होती है, सॉफ्ट लाइट है या हार्ड लाइट है? हाँ तो फ्लाइट या हार्ड लाइट हमने ही पूछा। सर हार्ड। हाँ, हार्ड। हार्ड है, बिल्कुल सही बोला, हार्ड लाइट है। हार्ड लाइट क्यों है? तो उसका सर पार का वैसे फुल फॉर्म जहां तक मुझे पता है सर, पैराबोलिक एल्यूमिनेट रिफ्लेक्टिव लाइट कहते हैं। तो एल्यूमिनियम का पीछे एक केसिंग लगा रहता है जिस पर से वो रिफ्लेक्ट करता है, तो उसका रिफ्लेक्शन लगाने के पीछे उद्देश्य यही रहता है कि लाइट की शार्पनेस बढ़े। हाँ बिल्कुल, वो शार्प लाइट है, बिल्कुल हार्ड लाइट है। उसमें तीन तरह के बल्ब यूज किए जाते हैं। एक होता है CP61, एक है CP60, और एक है CP62। पहला सर। 61, 60, एक है 60, एक है 61, एक है 62।
इसके आगे लिखते हैं सीपी, CP61, CP60, CP62। 61, 62 और 60 टू। 2 भी और 60 भी है। अच्छा 60 भी है। 60, 61, 62 3 तरह के रहते हैं जो पावर लाइट में यूज होते हैं। हाँ, जो 62 होता है ना, जी और इसमें बल्ब नहीं होता, इसमें बल्ब जो होता है सील्ड बीम बल्ब होता है, सील्ड बीम होता है, बीम कहते हैं उसको। क्योंकि इसमें जैसे पीसी, सुनिए सुनिए, पीसी और फ्रिजनल में T11 बल्ब यूज होता है, पीसी और फ्रिजनल में T11 बल्ब यूज होता है। टी 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 टाइगर T11 बल्ब। लेकिन पार में सील्ड बीम बल्ब यूज होता है, सील्ड बीम। सील करता ना। सील्ड बीम बल्ब यूज होता है, तो ठीक है। रॉड और ये उसी 3 तरह के होते हैं। तो रॉड हाँ, रॉड उसी को कहते हैं सर चालू लैंग्वेज में। नहीं 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 नहीं। बहुत पार में ये लोग क्या करते हैं, हाइलोजन बल्ब लगा देते हैं, यस तो सर उसको बोलते क्योंकि हैं लगा रॉड लगा वही दिया। देता है सर वो उसको कहते हैं, मतलब हमने काम चलाऊ चीजें बना ली, उसका कोई जी सर। उपयोग नहीं है, सर जी सर। है ना। वो बहुत जगह गांव गांव में मिलता है कि वो यस सर उन्होंने वो हाइड्रोजन लगा कर के देते हैं चला उसको। रहे हैं, हाँ वो रिफ्लेक्टर बात लगा होती दिया, है। लेकिन वो पार काम नहीं करती, वो सिर्फ जलती हैं, बस जल रही हैं, ठीक है। तो ये बीम अलग तरह से बने होते हैं, बीम सील्ड बीम होता है, उसके पीछे रिफ्लेक्टर्स लगे होते हैं हाँ कि किस तरह की लाइट उससे निकल के जाएगी। जैसे 62 है, इस तीनों बल्ब हार्ड लाइट है, लेकिन 62 कॉल्ड फ्लड, 62 इज अ फ्लड लाइट, फ्लड पार। फ्लड फ्लड पार। हाँ, और 61 जो है वो नैरो है, 61 जो है मीडियम मीडियम या नैरो पार। जो 61 है वो स्पॉट जैसा होता है, उसको नैरो बोलते हैं या मीडियम बोलते हैं। सर इसे नैरो बोलते हैं। जी, मतलब वो फैलती नहीं, वो स्पॉट जैसा बनाती है। जो 62 है ना, उसमें लाइंस बनी होती है, उसके उसके सील्ड बीम बल्ब में लाइंस बनी होती है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे आपको लाइंस दिखाई पड़ेंगी, यस सर। आप वो पार देखोगे तो। ओके। तो आप जब 62 CP62 की बात करोगे तो हाँ, पूरा क्लासरूम में ना मेकअप सामान को सर जो स्टूडेंट को हैंड ओवर करने को आप आपका से हैंड ओवर करने से क्लास ले रहा हूँ वो सर भी मैं, क्लास में बाद में बात करूँ। चलो, हाँ, तो जो 62 है, ये क्लियर हो गया। 62 जो होता है, उसका जो बल्ब होता है वो फ्लड होता है, और प्लस में दाने दाने बने होते हैं ऐसे, हाँ बिल्कुल आपको दाने दिखाई पड़े, टेक्सचर ठीक है, टेक्सचर दिखता है, बिल्कुल दिखता है। और जो 61 है वो मीडियम या नैरो फ्लड बोलते हैं, जिसमें जो स्पॉट बनाता है, मतलब वो फैलता नहीं, थोड़ा स्पॉट की तरफ जाता है, लेकिन इन सब के पार के स्पॉट जो है एक्चुअल स्पॉट नहीं बनते, हार्ड लाइट है और फैली हुई लाइट है। मतलब जब आप जमीन पे देखोगे तो किसी का स्पॉट वैसे नहीं बनेगा, फ्लड ज्यादा लाइट देगा, बड़े एरिया में फैलता है, 61 थोड़े थोड़े कम एरिया में फैलेगा उसी जगह से देने पे, अच्छा। है ना, वो छोटा बनेगा, ये अंतर है, लेकिन स्पॉट कोई नहीं बनाता।